सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिनां वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटि अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव पे खजराट मूल नायक भगवान बासपुर स्वामी के देवादिदेव पे खजराट भगवान पार्श्वनाथ भगवान के देवादिदेव एक खजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान के देवादिदेव एक खजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विरागसा जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि महाराजों की दादा सांजन बाणी माता की हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं। ये भक्ति की अमर कृति अमृत की ओर ले जाने वाली कृति अमृत को पिलाने वाले जीवन को अमृतमय करने वाले ऐसी महान कृति भक्तामर स्तोत्र उसकी हम अजस्र धारा में प्रवाहित जो अमृत है उसका रसास्वादन करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत है। एक एक काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने ऐसा अमृत भरा है कि अगर जो भी भक्त उस अमृत का पान कर ले तो ये बात सत्य है कि वह अपने जीवन में कभी भी संसार के विष से नहीं भर सकता है। उसके जीवन में फिर संसार की कोई कामनाएं इच्छाएं नहीं रहती हैं, संसार के कोई मनोरथ नहीं रहते हैं। एक बार जो भगवान की शरण को प्राप्त हो करके आश्रय लेकर के जो इस भक्ति में डूब जाता है फिर उस भक्त के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई रत्न नहीं है जिस रत्न को वह ना पा सके। चिंतामणि रत्न चिंतन करने से देता है, कल्प वृक्ष मांगने से देता है, कामधेनु दोहने से देती है। लेकिन भगवान के भक्ति कामधेनु कल्प वृक्ष और ये चिंतामणि रत्न इससे भी महान से महान तप आप मांगेंगे भी नहीं, आप विचार भी नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे, लेकिन बिना मांगे बिना इच्छा के प्रदान करने वाला ऐसा अगर कोई
वृक्ष है तो उसका नाम भक्ति है। ऐसा कोई रसायन है तो भक्ति है। ऐसा कोई चिंतामणि रत्न है तो भक्ति है। ऐसा कोई कल्प वृक्ष है या कामधेनु है उसका नाम भक्ति है। आप देखो, जो जो आत्माएं इस भक्ति में अविरल रूप से निरंतर संलग्न रही हैं और जिन जिन भक्तों ने वीतराग परमात्मा के लिए स्मरण किया है, क्या क्या हुआ इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो। किसी भी विशिष्ट या आदर्श पुरुष का आप व्यक्तित्व पढ़ो, उनके जीवन में जितनी भी सफलताएं मिली हैं, उस सफलताओं का अगर केंद्र बिंदु है तो भक्ति है। भगवान का स्मरण करा और स्मरण करने मात्र से उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति है, लेकिन वो आस्थावंत होकर के, निष्ठावंत होकर के, जब निष्ठा की गहराई साथ में लेकर के चलती, आस्था की गहराई लेकर के, तभी कार्य बनता है। अगर आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो आप काव्य को कितना भी पढ़ते रहो, आप मंत्र कितना भी जपते रहो, आप कितना भी गुरुदेव से आशीर्वाद मांग लो, क्योंकि पहला अगर कोई सफलता का आयाम अगर कोई है तो वो आस्था और निष्ठा है। निष्ठापूर्वक नमन करोगे, नमस्कार करोगे, चमत्कार होगा। निष्ठा नहीं है, ऊपरी मन से करोगे, चमत्कार नहीं होगा। ऊपरी मन से करोगे, जो प्राप्तव्य होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। उपलब्धि होना चाहिए, उपलब्धि नहीं होगी। क्यों? चमत्कार आस्था में है। किस में है? आस्था में, वस्तु में नहीं है। वस्तु में नहीं है, भावों में है। किस में है? भावों में। वही जिनबिंब है, जिनबिंब वही है, लेकिन एक जिनबिंब किसी के लिए निधत्ति और निकासित कर्मों को क्षय करने में कारण बन रहा है, किसी के लिए सम्यक दर्शन में निमित्त बन रहा है, किसी के पाप कर्मों के चबड़ा में निमित्त बन रहा है। वही सफलताएं प्रदान करने में कारण बन रहा है, और दूसरे के लिए वो कर रहा है लेकिन कुछ भी कारण नहीं बन रहा है। भाव दशा, आपकी भाव दशा कितनी गहरी है, आपकी आस्था का मापदंड कितना है। आचार्य मानतुंग स्वामी की आस्था का मापदंड आप देख रहे हैं। आचार्य समदभद्र स्वामी की आस्था का मापदंड चंदा पर भगवान प्रकट हुए। आचार्य बाजीराव स्वामी का मापदंड क्षण मात्र में कुष्ठ समाप्त हो जाता है, कंचन जैसी काया हो जाती है। धनंजय कवि की भक्ति का मापदंड तत्काल जहर दूर हो जाता है। सती सीता का मापदंड अग्नि का नीर हो जाता है। सेठ सुदर्शन की अकाट आस्था का मापदंड सूली सिंहासन बन जाती है। सोमा की श्रद्धा की गहराई नाग का हार बनता है। बारिशेण के लिए तलवार का पिहार पुष्पों की माला बन जाती है। इतिहास उठाओ, देखो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के लिए शांतिनाथ का स्तवन नेत्र की ज्योति वापस ला देता है।
जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है। किसकी आस्था की गहराई की बात कर रहा हूं? किसी का सर्पदंश जहर उतर जाता है। किसका मतलब? आस्था की गहराई अनुभूत है मेरी, इसलिए मैं कह रहा हूं। जितनी गहरी आस्था के साथ स्तवन करेंगे, जितनी आस्था के साथ स्तोत्र को पढ़ेंगे, स्तुतियां करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, अर्चना करेंगे, उनके जीवन में उतने ही विशुद्ध वर्णाएं आएंगे। हमारी अंदर के भावों की विशुद्धि विशुद्ध वर्णाओं को आकर्षित करती है, खींचती है उनके लिए। इसलिए भक्ति चुंबकी शक्ति है। क्या है? भक्ति एक चुंबकीय शक्ति है। रावण जब भगवान की भक्ति करने में डूब जाता है तो रावण की भक्ति के प्रभाव से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और धर्मेंद्र आ जाता है सामने। इतना प्रभावित हुआ किससे? धर्मेंद्र की भक्ति करने से नहीं, वीतराग परमात्मा की भक्ति करने से धर्मेंद्र आ गए। वीतराग भगवान की भक्ति करने से पद्मावती खड़ी हो गए, चक्रेश्वरी आ गए, कुष्मांडनी आ गए, भगवान की भक्ति करने से। ध्यान देना, तुम जितनी अच्छी भगवान की आराधना करोगे वो तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हम उल्टा करने लगे हैं, हमारी आस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। कुछ लोगों की धारणा बनती जा रही है, भगवान तो वीतरागी है, वो क्या देंगे? इस सरागियों के पास चले जाओ, उनसे पूछो सरागी क्या देंगे, जब वो स्वयं सरागी संसारी हैं, वो क्या देंगे आपको? जो सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं, सर्वोत्कर्ष तक पहुंच चुके हैं, सर्वोच्च विशुद्धि के भंडार हैं, वहां से मिलेगा, अपने आप मिलेगा। क्योंकि वहां तो विशुद्धि विशुद्धि है, आभाएं विकीर्ण हो रही हैं, विशुद्ध वर्णाएं, पवित्र वर्णाएं वहां पर भरी पड़ी हैं। बस आपको भक्ति करना है, वो पवित्र वर्णाएं पवित्रता का कार्य अपने आप कर देती हैं, साथ से पुण्य अपने आप हो जाता है। रहस्य समझना। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, बोले वहां जाएंगे वहां मिलेंगे, उनको पूज रहे हैं। अरे वो जिनकी पूजा करते हैं तुम उनकी पूजा कर रहे हो। समझ रहे हैं बात के लिए? कहां, किसको? आप समझना, मैं रहस्य जो बतला रहा हूं, जितने भी आचार्य भगवान हुए किसको स्मरण किया आप ये देखो। जितनी भी भक्ति स्रोत स्तुतियां हैं, किन की आराधना की है, चमत्कार जितने भी हुए, बस एक प्रश्न का जवाब दे दो हमें। वीतराग तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण ही किया है। कोई पारसनाथ भगवान की स्तुति करने से हुआ है, तो कहीं शांतिनाथ भगवान का स्तवन है, कहीं आदिनाथ भगवान का स्तवन है, कहीं भगवान महावीर स्वामी का स्तवन है, और समंतपद स्वामी चंद्राप्रभु भगवान का स्तवन। 24 तीर्थंकर की आराधना स्वयंभू स्त्रोत है कि नहीं? तो हमें अपनी आस्था कहाँ पे करना चाहिए? वीतराग प्रभु पर सच्ची आस्था बनाइए, गहरी आस्था बनाइए, और गहरी आस्था के साथ जब भी आपको स्मरण हो वीतराग परमात्मा, आंख बंद करते ही परमात्मा सामने आ जाते हैं। सिद्धालय से नहीं आते हैं, आस्था के होते हैं। किसके होते हैं? आस्था के होते हैं। भगवान अवतरित नहीं होते हैं। तुम बड़े भक्तों भजनों में बोलते रहो, सज्जन भैया या कोई भी बोलते रहते हैं, वीर बन के महावीर बन के चले आना, पारसनाथ चले आना, चले आना। लेकिन सिद्धालय से नहीं आएंगे ज्ञानी सुमंत भैया, सिद्धालय से नहीं आएंगे, ये बात पक्की है।
कोई भी परमात्मा वहाँ से नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार सिद्ध हो गए तो हो गए। अब वो सिद्धालय में रहते हैं, अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक वापस मूर्तिक नहीं होता है कि वेश धारण करके आ जाएं। हमारे जैसे नहीं कि हम वेश बदल के आ जाएं, आज इस ड्रेस में, कल दूसरे ड्रेस में, परसों तीसरे ड्रेस में। ऐसा कोई वेशभूषा नहीं है। भगवान हैं, सिद्ध हो गए हैं, कर्म बीज को दग्ध कर दिया है, और जब कर्म बीज ही नष्ट हो गया है दोबारा अंकुरित नहीं होता है। इस सिद्धांत को समझो। इसलिए हाँ, हम भक्ति करते हैं और भक्ति की भावना में हम आस्था से भगवान को बुला लेते हैं। किससे बुलाते हैं? आस्था से बुलाते हैं कि भगवान अत्र अत्र, ये क्या है? आइए आइए। अब अत्र अत्र भगवान को बोलते हैं। ओम ऋषि देव सद्गुरुभ्यो, अत्र अत्र, अवतर अवतर, आयबानन करते हैं, तिष्ठ तिष्ठ करते हैं, ठहरिए, और हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। आप पूजन में किस पर करते हैं राजेश भैया? हृदय के सिंहासन पर करते हैं विराजमान। मेरे उर के सिंहासन पर पधराऊंगा आज तुझे, बोलते हैं ना। मेरे उर के सिंहासन पर, उर माने मेरे हृदय, हृदय रूपी सिंहासन पर मैं आज आपको पधराऊंगा, विराजमान करूंगा। मेरे मन मंदिर में आओ, पढ़ते ना, आन पधारो महावीर भगवान, आन पधारो। सीधा बुला लेते आन पधारो, भक्ति है। ज़्यादा नहीं होगा तो फिर भगवान के पास और पहुंच जाएंगे, अंजन जैसे पापी तारे, शिकायत करेंगे फिर, हमको क्यों छोड़ दिया। जब आपने अंजन जैसे पापी तार दे तो हमें भी तार दो। तो भगवान कह रहे हैं ये वासना के वस्त्र उतार दो। क्या कर दो? भगवान ने एक ही बात कही है, अंजन ने भी वासना के वस्त्रों को उतार दिया था, निर्गंध बनकर के, मुनि बनकर के मोक्ष हो गया। यही बात कही है। तो वही आपसे भी कहते हैं, जब आप कहते हैं तार दो तो कहते उतार दो। लेकिन आप एक ही बात करते हो, दूसरी बात सुनते ही नहीं हो। इस बात को आप भूल जाते हैं। तो कुछ भगवान की वाणी भी है, देशना भी है। उस देशना को भी सुनकर के हमें जीवन में उतारना चाहिए, और जीवन में उतारेंगे तो फिर उतर जाएंगे, और उतर जाएंगे तर जाएंगे। सिद्धांत है विजय भैया, इस सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। मन के विकार, और मन के विकार जब तक रहेंगे तब तक तो निर्विकारी परमात्मा नहीं हो सकते हो। विकार हटाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये विकार ही संसार के जनक हैं, कारण हैं। जितना भी आज तुमने संसार का सृजन किया है, परावर्तन किया है, पंच परावर्तन किया है सुनील भैया, चाहे द्रव्य का हो, चाहे क्षेत्र परिवर्तन परावर्तन हो, या काल भव भाव हो, ये पंच परावर्तन की दशा विकारों से हुई है। और विकार ही नरक निगोद का सृजन करते हैं, त्रियंच अवस्था का करते हैं, दुर्गति का भाजन बनाते हैं, तो विकार होते हैं। इसलिए हमें देखना है कि जो विकार, जो भी विकार है, राग का विकार, द्वेष का विकार, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, विषयों का, ईर्ष्या का, बेमनस्था का, जितनी भी व्यावहारिक परिणतियाँ हैं वो सभी के सभी विकार हैं। और इन समस्त विकारों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक आप निर्विकारी नहीं बन सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य निर्विकारी होना है। निर्विकारी का स्वसंवेदन करके देखो आपके जीवन में क्या रस आता है, क्या आनंद की अनुभूति होती है। सच्चा आनंद निर्विकारी में होता है, विकारी में कहाँ। विकार में विकार दिखेगा, विकार ही नजर आते हैं। इसलिए दृष्टि जब अंदर में विकार होता है तो दृष्टि विकारी तत्काल बन जाती है, और विकारी बन जाती है साथ में भिकारी बन जाती है। विकारी कौन? जो विकारी है। निर्विकारी न विकारी न भिकारी है।
विकार है तो विकार है तुम्हारे अंदर, कहीं ना कहीं तुम हाथ फैलाते रहते हो, हाथ फैलाते रहते हो, विकार। इसलिए भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ना, विशाल ज्ञानी, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो न विकारी होता है न भिकारी होता है। भक्त भक्त होता है, भक्त प्रार्थना करता है, प्रार्थना करना भक्ति है, मांगना भिखारीपन है। प्रार्थना करता है और प्रार्थना में भावना होती है और भावना प्रशस्त होती है, और प्रशस्त भावना में आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आध्यात्मिक आचार्य कह रहे हैं, जागदी अर्हंतणम निदिठणम जागदी जागदी विद मोहाणम सामे भवतु सस्यदा। हे भगवान, मैं शाश्वत उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। जागदी अर्हंतणम, जो गति अर्हंतों की हुई। किसकी हुई है बतलाओ? ऐसा क्या आप प्रार्थना करते हैं क्या प्रकाश चंद जी? ऐसी भावना भाते हैं कि अरिहंतों की जो गति है बस मैं वही चाहता हूँ। जागदी बीत मोहाड़म, जो बीत मोहों की हुई है बस वही चाहिए। सामे भवतु सस्यदा, शाश्वत यही मेरी भावना है। आप ये करते हैं भावना में? बागचंद जी, ये भावना भाई क्या, अगर अभी तक भाई होती तो वहां कुर्सी पे नहीं होती, यहां बैठे पीछे कमंडल के साथ होते। सामे भवतु सस्यदा, ऐसी भावना आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। लेकिन तुम ऐसी प्रार्थना कहाँ करते हो? तुम तो दूसरे प्रार्थना करते हो, पड़ोसी को देखते हो। अगर तुम्हारी 2 मंजिल है और पड़ोसी की 4 मंजिल है, 5 मंजिल है, तो वही दिखता है भगवान मेरे भी 5 मंजिल। अगर लखपति है तो यही देखता है मैं भी करोड़पति। एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा है, करोड़पति होने जा रहा है। क्या मांगता है ये? किसको मांगता है? संसार को। किसको? संसार को। हम जिनको भी देखते हैं हम ऐसा बनना चाहते हैं, इनको देख करके कभी नहीं करते हो कि हम ऐसा बनना चाहते हो। भक्ति क्या है? दर्शन यही है। दर्शन लॉजिक बतला रहा हूं, ध्यान रखना। दर्शन सम्यक दर्शन का कारण तब बनता है ज्ञानियों, जब जिस दिन तुम्हें ये आभास होने लग जाए, जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति आने लग जाए कि नहीं नहीं ये मुद्रा हमारी, वीतराग मुद्रा हमारी है, हम क्यों रागी द्वेषी हैं, क्यों सरागी हैं, ये वीतराग हमारा स्वरूप है, बस हमें वीतरागता ही चाहिए। विनय पाठ में पढ़ते हो, सूरज भैया पूजन करते हो, क्या पढ़ते हो विनय पाठ में? वो पंक्ति जो मैंने अभी की है कि भगवान मुझे वीतरागता चाहिए, पंक्ति में आया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अनिल भैया, ज्ञानी हो, पूजा किया करो, मैं ही कहने जा रहा हूँ। पूजन किया करो। आप लोग पूजन नहीं करते, कैसे मालूम चलेगा? भोजन करते हो, पूजन नहीं करते हो, ये कैसी बात समझ में नहीं आती है मुझे आज तक। या तो आप भोजन का त्याग कर दो, मैं कहता हूँ पूजन नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, और भोजन करते हो तो पूजन करना जरूरी है। कम से कम एक दिन ऐसा समय निकाल लो, सप्ताह में करो, करो तो संस्कार डालो। एक बार हम गुरु बना के भगवान की पूजन, एक पूजन करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन करो, भक्ति भाव से करो, लेकिन पूजन के संस्कार डालो। क्या करो? संस्कार डालो। ऐसा नहीं, अभी मेरी आदत है कभी कभी कि आज किसका नंबर निकला है, शांति धारा का नंबर चिट निकला है, भैया तुम्हें शांति धारा करनी आना है। नहीं तो हम उस दिन शांति धारा कर जाएंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम? ये बाकी समय कहाँ है? हमारी संस्कृति कहाँ है? हम यहाँ भक्ति की बात करने जा रहे हैं। तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम नहीं निभा रहे हो। 6 कर्तव्यों में पहला कर्तव्य जो जिन भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा का तुम पहले ही पालन नहीं कर रहे हो। कहाँ से सम्यक दर्शन होगा तुम्हें?
आज्ञा सम्यक्त होगा ही नहीं, और आज्ञा सम्यक्त नहीं है जब तक कोई भी सम्यक्त नहीं होता है। आज्ञा से शुरुआत होती है। किससे होती है ज्ञानी हो? मनोज भी है। किससे होती है? आज्ञा से। हम आज्ञा ही नहीं मानते हैं। हम अपने मन के मालिक यहाँ भी हैं। जब हमारी मर्जी होगी तो हम पूजन करने चले जाएंगे, और हमारी मर्जी नहीं है तो हम मंदिर भी नहीं जाएंगे। शाबाश इंडिया। हाँ, क्या कर रही हो? वहां पर मर्जी के मालिक नहीं होते हैं। भोजन करने में मेरी मर्जी होगी तो आज करोगे, नहीं तो नहीं करूंगा। वहां करके देखो, नहीं, न भोजन में अंतर है, न पानी में अंतर है, न अपनी संसार की कोई क्रियाओं में अंतर नहीं है। लेकिन भगवान की आज्ञा जो तुम्हारे जीवन को पवित्र करने वाली है, कर्तव्य है जो तुम्हारे गृहस्थ के श्रावक के 6 कर्तव्य में पहला कर्तव्य है, उसमें इतनी आलसी, इतने प्रमादी हो रहे हैं हम कि कई 2-4 दिन भी बीत जाए तो भगवान के दर्शन नहीं, गुरु के दर्शन नहीं। नहीं है, यही रहते यही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते। बहुत लोग होंगे ऐसे जो नहीं पहुंच पाते हैं। क्या जीवन है तुम्हारा? ऐसा कैसा जैन, कैसा जनित, कैसा श्रावक, कैसा ग्रस्त? विचार करो। हम यहाँ बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी वर्षा योग समिति अगर प्रतिदिन प्रवचनों में बैठे तो बोलो बोलो, संस्कार डालो, संस्कार डालो। मंदिर नहीं छूटना चाहिए, भगवान का अभिषेक नहीं छूटना चाहिए। आज तुम्हें मिला है अवसर, एक बात और बतला दो सत्संग ज्ञानी, अवसर मिला है, तुम सांगोपांग हो, विकलांग नहीं हो। उनसे पूछो जो विकलांग है वो नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जैन कुल मिला है, अधिकार है भगवान को स्पर्श करने का। उनसे पूछो जो अधिकार नहीं दिया जिनको स्पर्श करने का, जिनको कलश पकड़ के अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। उनसे पूछो, वो तरस रहे हैं, वो तरस रहे हैं कि हमें कब अवसर मिल जाए, मैं कलश कर लूँ, मैं अभिषेक कर लूँ, भगवान की आराधना कर लूँ, मैं आहार दे दूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, महाराज मैं आहार दे सकता हूँ क्या? अब क्या करें, नहीं दे सकते हैं। उनसे पूछो। और हम देने के योग्य हैं तो हम लोग आलस में जी रहे हैं। सोचो, आज तुम्हें पर्याय मिली है, इस पर्याय का सदुपयोग नहीं करना, फिर करना आगे कौन सी पर्याय मिलेगी, फिर तुम्हारे लिए भी ब्रेक हो जाएगा। अब तुम देने के योग्य नहीं हो, अब तुम भगवान को छूने के योग्य नहीं हो। फिर तरसना, हे भगवान, ऐसी पर्याय मिल जाते हैं। मिल गई है तो उसका सदुपयोग नहीं मिल, हम अनुमोदना कर लेते हैं। करो अनुमोदना। अनुमोदना किन के लिए है? बोलो, अनुमोदना किन के लिए है ज्ञानी पदमचंद जी? त्रियंश के लिए, क्योंकि त्रियंश भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते ना, तो वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं। त्रियंश आहार नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो देख सकते हैं, हाथ जोड़ के अनुमोदना कर सकते हैं। और कारित, कारित कौन? जो कृत नहीं कर सकते हैं, ऐसी अवस्थाएं देने योग्य नहीं है तो वो सहयोग करा लेते हैं। वो कृत कौन करता है? कृत कौन? जो देने के योग्य है, सांगोपांग है, योग्य कुल में है, सही है, वो देने के योग्य है, वही कर सकते हैं कार्य। हर किसी को ये बहुत बड़ा अवसर है पुण्य का। अगर इस पर्याय में ही हम सब कुछ खो दिया आलसी बन करके, तो ये पर्याय फिर नहीं मिलने वाले हैं, ऐसी नहीं मिलेगी। आप सोचो, कभी चिंतन करना, वर्तमान विश्व की जनसंख्या में सोचना कि हम उस जनसंख्या में कितने पुण्यशाली हैं। बस एक प्रश्न दे रहा हूँ कि विश्व की जनसंख्या में कितने लोगों को ऐसा अवसर करने का अधिकार है। बस उन अधिकारों में से हम हैं एक। नवीन भैया, बस इतना सोचना ज्ञानी।
और हम कर क्या रहे हैं। भक्ति, इसलिए ऐसा अवसर मत खो अपने जीवन में, मत खो, मत आलसी बनो। आओ प्रभात काल में सुबह समय निकाल करके सूर्योदय करो जीवन में। क्या करो? जीवन में सूर्योदय करो। समझ रहे ना सूर्योदय का मतलब? हाँ, सूर्योदय करेंगे, समय से उठेंगे तो सब काम होगा। बोले हमारा काम, हमारा तो समय नहीं हुआ अभी। शाबाश, क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसा कहते हो तब लगता है मन में क्या कह रहे हैं जीव। सुबह उठो, प्रातः काल उठ करके बढ़िया धोती पहन करके जिनेंद्र भगवान को ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे करो, देखो आपका जीवन चमकेगा। ये जीवन, ये मत सोचना है ये वाला पुण्य कहाँ काम में आएगा, ये वाली वरनाएं कहाँ काम में आएगी। धोखे से नरक भी चले गए तो वहाँ भी काम में आएगी, जाना मत, जाना ही नहीं है, लेकिन वहाँ भी काम में आती हैं। ये संस्कार आत्मा में कहाँ तुम्हें उपलब्ध करा दें, ये पुण्य तुम्हारे लिए कहाँ निमित्त बन जाए। कई बार आप लोग देखते हो किसी ने ऐसा हाथ लगाया हुआ सोना हो गया, किसके कारण हुआ? बोलो किसके कारण हुआ? ऐसा ही पुण्य आप सोच नहीं सकते हैं। रात में सो रहा था, उसको समाचार मिलता है भैया तुम माला माल हो गए। कहाँ से हो गए? ऐसे ही पुण्य से सत्ता में कौन सा पुण्य कहाँ पड़ा है? वो नहीं कर रहे तो सत्ता में पाप कहाँ पड़ा है? भैया हम तो अच्छा कर रहे थे, मालूम चला मैं कंगाल हो गया। कैसे हो गया? अब रो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सत्ता में पाप पड़ा था। कहाँ पड़ा था? सत्ता में पाप पड़ा था, और वो सत्ता का पाप उदय में आ गया। क्या गया? उदय में आ गया। अब उदय में आएगा तो सिद्धांत बतला रहा हूँ। तो आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर 15वीं काव्य की व्याख्या चल रही थी। तो अपने जीवन में हमें विकार नहीं करना है। यहाँ के रहते हैं चित्रम किमत यदि देशांगना भी, कितनी भी देवांगनाएं हो, अप्सराएं हो, कितनी लीलाएं करो, लेकिन वहाँ मन में लेश मात्र भी विकार आने वाला नहीं है। कोई मन में विकार नहीं, वो तो अविकारी में बैठे। कहाँ बैठे? जो अपने आप में बैठा हो उसकी दृष्टि ही बाहर नहीं है। विकार किनको? जो दृष्टि बाहर है। जो आत्मदृष्टा हो जाए, आत्मदृष्टा हो जाए, वो भ्रष्टा नहीं होता। आत्मदृष्टा बनो। तो आचार्य मानतुंग स्वामी के कल्पांत काल की वायु पिलाए भी, ध्यान देना। क्या होगा? क्या सुमेरु पर्वत को हिला सकती है? नहीं। सुमेरु पर्वत की चोटी कभी चलायमान नहीं होती। सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं हो सकता है, कितनी भी वायु चले, प्रलय काल का तूफान चले। वैसे ही विकारों का प्रलय काल का तूफान कितना भी चले, आपके मन को नहीं डिगा सकता कोई। मना कपि मना ना विकारम। थोड़ा भी विकार भावों को नानीतम नहीं प्राप्त हुआ। आपका मन, किसका? आपका मन। यहाँ पर कह रहे थे आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान की भक्ति करते हुए। हम अगला काव्य पढ़ते हैं। निर्धूमि वर्तिरपुवर्जित तैले पूरा, विष्णुं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां, दीपो परस्तोमसि नाथि जगत्
प्रकाशः निर्धूम्य वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्तुमसि नाथि जगत्प्रकाशः धन्य है आचार्यवान तुंग स्वामी। भक्ति करते करते कह रहे हैं आप अपूर्व दीपक हैं, आप अपूर्व ज्योति हैं, अपूर्व प्रकाशक है। निर्धूम वर्ति ही अपवर्जित है। हे नाथ त्वम अशी नाथ दीपः अपरहा। नाथ ही नाथ त्वम माने आप। कौन? आप कैसे हैं? निर्धूम वर्ती हैं आप, धुआं और बाती से रहित। कैसे हैं? धुआं और बाती से रहित। मानतुंग स्वामी 16वें नंबर काव्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है और मानतुंग स्वामी इसमें उस दीपक की चर्चा करने जा रहे हैं जिस दीपक की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। दीप तो हम जलाते हैं, हर बार जलाते हैं, यूँ कहें प्रतिदिन भी जलाते हैं, लेकिन जो दीप जलना चाहिए उस दीप की ओर हमारी दृष्टि नहीं है। निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलता चलाना दीपो परस्तुमसि नाथ जगत प्रकाश। हे नाथ त्वम आप निर्धूम वर्ती हैं। पहले सब तो उन्होंने ये दिया है, धुआं और बाती से रहित है। अपवर्जित तैल पूरा। दूसरी बात क्या कही है? आप तैल के पूर से रहित हो, मतलब उसमें तेल घी कुछ भी नहीं है। फिर भी इदम इस कृष्ण माने संपूर्ण समस्त जगत्रयम, त्रय जगत, तीनों जगत को प्रकटीकरोषि क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तीनों जगत को प्रकाशित करते हो आप। पहले बोल दिया ना, तो अब माने आप। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं हे भगवान आप तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। चलिता चलानाम तथा चलित अचलानाम, अचल पर्वतों को चलायमान करने वाले, जो कभी चलित नहीं होते उन पर्वतों को भी चलायमान करने वाली मरुताम, वायु से भी, जातु माने कदाचित भी, गम्या बुझने योग्य ना नहीं हो। क्या समझा रहे? आप ऐसे प्रकाशमान दीपक हो, आप ऐसे ज्योतिर्पुंज हो कि जिसमें पहली बात न धुआं उठता है, न वर्ती बाती है, न तेल है, न घी है, फिर भी आप लोक को प्रकाशित करते हो, आप
प्रकाशमान हो, प्रकाश पुंज हो। क्या हो? प्रकाश पुंज हो। और जिस प्रकाश पुंज के लिए, जिस दीपक के लिए कल्पांत काल की वायु भी बुझा नहीं सकती है, इतने अकंप हो। क्या हो? निष्कंप हो। ऐसा दीपक। अभी हम दीपक जलाते हैं, भैया हवा बंद करो, वहाँ से हवा आ रही है, और हवा आ रही हो तो दीपक जलता ही नहीं है, और दीपक जल रहा और हवा आ जाए तो बुझ जाता है, और दीपक कहीं रख दो तो काला काला हो जाता है। होता है ना? वो बाती भी काली हो जाती है, और बिना बाती के जलता नहीं है। और बाती हो, माचिस हो, और घी ना हो, तेल ना हो तो भी नहीं जलता है, और तेल हो बाती ना हो। ऐसे दीपक को हमने अभी तक जाना है। लेकिन भगवान आप जगत प्रकाशा, आप जगत प्रकाशक अपराहा। कैसे हैं आप? अपूर्व, अपरा माने अपूर्व दीपहा असी हो। आप अपूर्व दीपक हो, जिस दीपक की चर्चा, इसलिए मैं उस दीपक की चर्चा कर रहा हूं। ऐसे दीप, आप ऐसे दीप हैं, ऐसे दीप नहीं है दिया तले अंधेरा। अभी तो हम दीप जलाते हैं, उसके नीचे अंधेरा होता है। ऐसा प्रकाश भी नहीं है आप कि सबको प्रकाशित करो स्वयं। प्रकाश जी ऐसे नहीं है, अंदर में भी प्रकाशित हैं आप। पूरी आत्मा आपकी आलोक से भरी है। किससे भरी है? आपकी आत्मा पूरी, उत्तम भैया किससे भरी है? आलोक से भरी है, प्रकाश से भरी है। ऐसे प्रकाशिक सदैव प्रकाशमान रहने वाले प्रभापुंज, जिसके प्रकाश से तीनों लोग देखते हैं, जिसका प्रकाश किसी को गर्म नहीं करता है, क्योंकि आपका प्रकाश अग्निमय नहीं है, तो आपका प्रकाश आतपमय भी नहीं है, आपका प्रकाश उद्योत वाला भी नहीं है, फिर भी जगत को उद्योत करते हो। शीतल प्रकाश, जहां संसार के तपन से तप्तायमान प्राणियों के लिए ताप संताप पाप, ताप संताप तीनों का समापन हो जाता है, ऐसे प्रकाश पुंज आप हैं। जिस प्रकाश में पाप रूपी अंधकार टिकता ही नहीं है, कसायों की गर्मी ताप भी नहीं टिकता है, मानसिक संताप भी नहीं टिकता है, आप ऐसे दीपक हैं। क्या सुंदर बात कही आचार्य मानतुंग स्वामी ने। और ऐसे अपूर्व दीपक का वर्णन कर रहे हैं, और अपूर्व दीपक का मतलब यहाँ केवल ज्ञान है। कौन सा दीपक है? केवल ज्योति, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान को प्रकट कर लिया है। और अनंत ज्ञान का प्रकाश जहाँ पर हो जाता है, उस पर प्रकाश का अंत नहीं होता है। ऐसा अनंत केवल ज्ञान रूपी विश्व के चराचर पदार्थों को प्रकाश करने वाला, कहीं भी केवल ज्ञान का प्रकाश पहुँचता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है लोक में जहाँ पर केवल ज्ञान का प्रकाश ना पहुँचता हो। ज्ञेय पदार्थ जितने भी हैं उस केवल ज्ञान के विषय बनते हैं। पूरा लोक अलोक प्रकाशमान करता है था, ज्ञेय बनता है। ऐसे अनंत लोक भी हो जाएं, आचार्य लिखते हैं असंख्या लोक प्रमाण भी लोक बन जाएं तो भी केवल ज्ञान का विषय बन जाएगा। हम वो बात अलग है, नाड़म ने पमाड़म, बोले ज्ञान कितना है ज्ञेय प्रमाण। अब ज्ञेय ही जितना है तो क्या करे, अनंत ज्ञेय और बढ़ जाए तो अनंत और हो जाएगा। जितना उतना ज्ञेय होता उतना फैलता जाएगा ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान की चर्चा की गई है। उत्कृष्ट ज्ञान नाड़म पयाश्रियो, ज्ञान का प्रकाश हो। ज्ञान ही सच्चा दीपक है। क्या है?
ज्ञान ही सच्चा दीपक है। सम्यक ज्ञान रूपी दीपक की चर्चा यहाँ पर की है, जिस सम्यक ज्ञान के दीपक में हम देख सकते हैं कि बाहर क्या है, अंदर क्या है, अंदर में अंधकार कितना है, क्या है, कौन सा अंधकार है, अंधकार करने वाला तत्व कौन सा है, उसका नाम दीपक, सम्यक ज्ञान रूपी दीप। तो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक की चर्चा है। चेतन दीप, अचेतन नहीं। दीपक दो प्रकार का होता है, एक चेतन, दूसरा अचेतन। चेतन दीपक तो हम अभी तक जलाए नहीं है। अचेतन दीपक हर दीपावली को आंवली बना करके जलाते हैं। दीपों की आंवली पर्व मनाते हैं। लेकिन आचार्य यहाँ पर कहने और जा रहे हैं कि देखो, अचेतन दीपक जलाने से दीपावली नहीं बनती है, दीपावली नहीं बनती। तो महाराज बंद कर दें क्या? मैं बंद करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और प्रबंध करने की बात कर रहा हूँ कि उस दीपक जलाने का ध्येय क्या है, उस दीपक जलाने का ध्येय क्या है, और हमारे जीवन दिए का ध्येय क्या है। और दीपावली का श्रेय क्या है, ये बात समझना। दीपक जलाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। भगवान महावीर स्वामी के लिए 12 वर्ष लग गए। कितने लगे? 12 वर्ष तक लगे। ध्यान देना। आदिनाथ भगवान के लिए बोलो 1000 वर्ष लग गया। कितना लगा? 1000 वर्ष लग गया। गौतम स्वामी के लिए 30 वर्ष लग गए। मल्लीनाथ को 6 दिन लगे। कितने? और भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त लगा इस दीप को जलाने के लिए। किसको? इस दीप को जलाने के लिए। वो तो वर्तमान दृष्टि से बात कर रहे हैं, लेकिन उस दीप को जलाने की भूमिका और तैयारी में कितना समय लगा। उसकी भूमिका का नाम वर्तमान में निर्गंत दीक्षा है। क्या है? वर्तमान में निर्गंध दीक्षा, दिगंबर दीक्षा की साधना अगर के यहाँ है तो उस दीपक को जलाने की भूमिका है इस भव में। क्या है? ये भूमिका है। अगर ये भूमिका नहीं होते तो भरत चक्रवर्ती के जीवन में अंतर मुहूर्त में वो दीप नहीं जलता। इसलिए उस दीप को जलाने की तैयारी इसी भाव से करना है।